नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय की, जो कि है राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप जो कार्यक्रम है, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनके बारे में। यह टॉपिक जितने भी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम उन सभी के लिए उपयोगी है, खास करके थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए जो है उसके लिए बेहद उपयोगी है। सेकंड ग्रेड में भी यह टॉपिक है, तो सभी के लिए उपयोगी है। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखें। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम है कि सबसे बड़ा तो मुद्दा ये होता है कि सर ये फ्लैगशिप जो कार्यक्रम है वो कितने हैं, 26 हैं, 28 हैं, 40 है, कितने हैं। दोस्तों जैसे आपको ये यहाँ पर संख्या 26 दिखाई दे रही है, ये जो संख्याएं हैं ये अपडेटेड होकर इनकी संख्याएं कितनी हो चुकी है, 28। लेकिन ऐसे आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछने वाला कि इनकी संख्या 26 है या 28 है। जो जो योजनाएं जुड़ती जाएंगी हम आपको उनको कंप्लीट कराते रहेंगे। तो आप इस चीज़ को न देखें कि इसकी संख्या 26 है, 28 है, 40 है। अलग अलग टीचर अलग अलग बताते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। जैसे जैसे योजनाएं इनमें बनती जाती है, बढ़ती जाती है, तो संख्याओं से आपसे प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो केवल और केवल योजनाओं से पूछा जाएगा। देखिए, ये जो मैंने संख्या जो 26 लिखी है, ये किसके आधार पर लिखी है। राजस्थान सरकार द्वारा 5 सितंबर 2021 को 5 विभागों की 7 योजनाएं, कितने विभाग मित्रों, 5 विभागों की 7 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल करने के बाद 14 विभागों के कुल फ्लैगशिप कार्यक्रमों की संख्या कितनी बताई, 26 बताई। लेकिन ये चेंज होकर अब 28 हो गई है, और हो सकता है और आगे चेंज हो जाए। तो संख्याओं को लेकर आपको घबराना नहीं है। पहली जो योजना है, यहाँ से हम देखते हैं राजस्थान जन आधार योजना। राजस्थान जन आधार योजना, पहली योजना का नाम क्या है, राजस्थान जन आधार योजना। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले हमें जो भी हम योजना पढ़ेंगे उसकी डेट, आपको सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी डेट ही है, ध्यान रखना है। राजस्थान जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के परिवारों की जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान किया जाना है। 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2020 से जन आधार कार्ड को एक पहचान दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ हमारी क्या बनती है, एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान। एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान, ये इसका ये सोच ले हम आधार वाक्य है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान जन आधार योजना है वो कब प्रारंभ की गई। तो ध्यान रखना है 18 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो ध्यान रखना, राज्य के परिवारों की जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का क्या करना भाई, डेटा जो है उसको तैयार करना। साथ में डेटा कैसे तैयार होगा कि प्रत्येक परिवार को एक नंबर दिया जाएगा, एक ही कार्ड दिया जाएगा, और उनकी पहचान भी कैसी हो जाएगी, उसके आधार पर एक पहचान हो जाएगी। तो एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान किया जाना है। 1 अप्रैल 2020 से जन आधार कार्ड को एक पहचान दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गई है। ध्यान रखना है, ये भी 1 अप्रैल 2020 से जन आधार कार्ड को पहचान दस्तावेज के रूप में क्या दे दी गई है, मान्यता दे दी गई है। तो यहाँ से आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कब से जो जन आधार कार्ड है उसको पहचान दस्तावेज के रूप में मान्यता मिली है। तो ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2020 से। तो दो डेट महत्वपूर्ण आ गई यहाँ पर। एक तो 18 दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत हुई, और इसको मान्यता जो पहचान दस्तावेज के रूप में कब मिली, 1 अप्रैल 2020 को मिली। ये जो जन आधार है, राज्य के सभी परिवार पंजीयन कराने व जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है। अर्थात जो भी परिवार हैं राजस्थान के, उनको पंजीयन कराने, किसी भी विभाग में, किसी भी जो डिपार्टमेंट है उसमें उनका जो पंजीयन रजिस्ट्रेशन कराने, जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु क्या है, ये पात्र है। नामांकित प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय, ये महत्वपूर्ण है, 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या। हम सामान्य रूप से जन आधार के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन सामान्य प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि इसमें जो पहचान संख्या है वो कितने अंकों की होती है, तो ध्यान रखना है 10 अंकों की होती है मित्रों। कितने अंकों की होती है पहचान संख्या जन आधार कार्ड में, कितने अंकों की होती है, 10 अंकों की होती है, सहित एक वर्गीय, ठीक है, एक वर्गीय जन आधार कार्ड प्रदान किया जा रहा है। तथा अर्थात ये जो है ना निःशुल्क, जैसे आपका जन आधार कार्ड बनेगा तो एक बार तो आपको सरकार निःशुल्क प्रदान करेगी, है ना। आपको ई मित्र, जो आपका नज़दीकी ई मित्र है, वहाँ पर आपका जन आधार कार्ड निःशुल्क भेजा जाएगा, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो निःशुल्क एक बार ही प्रदान किया जाएगा। आपके उसको प्राप्ति न होने के कारण
या फिर कहीं खो जाने के कारण आप उसको दोबारा भी ई मित्र से प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्ड में मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य की 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या भी अंकित की गई है। तो ध्यान रखना है, व्यक्तिगत पहचान संख्या के कितने अंक हैं? 11 अंक हैं। कितने अंक हैं? 11 अंक हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, नामांकित प्रत्येक परिवार को क्या गया है? 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या सहित एक बार की। लेकिन यहाँ व्यक्तिगत अर्थात अलग अलग परिवार के जो अलग अलग सदस्य हैं ना, उनकी व्यक्तिगत पहचान संख्या है ना, उसमें कितने अंक हैं? 11 अंक हैं, अंकित की गई। भविष्य में सभी जन कल्याण की योजनाओं के लाभ और सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा। जो भी सरकार के द्वारा जो लाभ और योजनाएं जो संचालित होंगी, उनका लाभ आपको लेना है तो आपके पास क्या होना चाहिए भाई? जन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। इसका जो आधार वाक्य 1 नंबर, 1 कार्ड, 1 पहचान। हम सारी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ ये जो है आपको समझ में आई होगी। पहली जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है राजस्थान जन आधार योजना। आप साथ के साथ अपने नोट्स भी अपडेट करते रहें। PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से आप हमारे जुड़ें, वहाँ मैं आपको PDF इसकी उपलब्ध करा दूँगा। चलिए भाई, आगे दूसरी योजना की हम बात करें। देखिए, ये जो है, इसमें एक चीज़ और हम देख लें। ये जो योजना है ये कौन सा विभाग कराता है? ये कौन सा विभाग संचालित करता है? आयोजना विभाग। हम जो योजनाएं पढ़ेंगे जितनी भी, वो विभागों के आधार पर, जैसे आयोजना विभाग आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान जन आधार योजना कौन सा विभाग संचालित करता है, किसके द्वारा संचालित होती है। तो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बन जाती है। कौन सा विभाग है? आयोजना विभाग राजस्थान जन आधार योजना को प्रसारित या प्रचारित करता है या उसे संचालित करता है। तो आयोजना विभाग के द्वारा ये अपन ने योजना कौन सी देखी थी? राजस्थान जन आधार योजना। आगे हम चर्चा कर लेते हैं, ऊर्जा विभाग के द्वारा कौन सी जो योजना है वो संचालित की जाती है। देखिए, नेक्स्ट जो विभाग आया है वो कौन सा आया है? ऊर्जा विभाग। कौन सा विभाग मित्रों? ऊर्जा विभाग के द्वारा कौन सी जो योजना है वो संचालित की जाती है। देखिए, दूसरी योजना है हमारी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना दूसरी योजना है। यह इम्पोर्टेंट योजना है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। 17 जुलाई 2021 को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी मित्रों? ये 17 जुलाई 2021 को यह योजना प्रारंभ की गई थी। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को प्रारंभ किया गया था 17 जुलाई 2021 को। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के मीटर एवं फ्लैट रेट श्रेणी के किसान उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान किया जाता है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में जिसके घर में मीटर लगा हुआ है और जो फ्लैट रेट श्रेणी के किसान के अंतर्गत आते हैं, उन्हें क्या प्रदान किया जाएगा भाई? राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा। कितना किया जाएगा वो हम आगे देख लेते हैं। योजना अंतर्गत प्रति माह अधिकतम 1000 रुपये, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा कितना योगदान प्रदान किया जाएगा सरकार द्वारा? 1000। लेकिन कैसा? प्रति माह। प्रति माह 1000 रुपये अधिकतम, तथा प्रति वर्ष की बात करें तो 1000 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12000। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के द्वारा प्रत्येक माह ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार हैं उनको कितना अनुदान अधिकतम दिया जा सकता है? ध्यान रखना है, 1000 रुपये अधिकतम उन्हें अनुदान दिया जा सकता है। और प्रति वर्ष की बात करें तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 12000 अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है। किसी भी माह में बिल राशि 1000, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी माह में, जैसे किसी भी माह में मान लो जो बिल की राशि है, अर्थात बिल है जो 1000 रुपये से कम होने पर, अगर 1000 रुपये से कम बिल आया है तो अनुदान की शेष राशि के अलावा उसी वित्तीय वर्ष के आगामी माह में समायोजित किया जाएगा। अर्थात मान लो किसी महीने में 1000 रुपये से बिल कम आ गया तो उसको वो 1000 अनुदान नहीं दे पाएगी सरकार, तो उस जो राशि है उसको अगले माह में जो बिल आएगा उसमें ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ उसको छूट दे दी जाएगी। योजना का लाभ सभी किसान उपभोक्ताओं को मई 2021 से मिलना प्रारंभ हो गया है। ध्यान रखें, शुरुआत औपचारिक रूप से 17 जुलाई, लेकिन यहाँ मई 2021 से प्रारंभ इसको जो किसान है उनको मिलना इसका हो चुका है प्रारंभ। योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा 1450 करोड़ रुपए प्रति वर्ष वहन किए जाएंगे। अर्थात ये संपूर्ण योजना है, इस पर संपूर्ण खर्च कितना आ जाएगा? 1450 करोड़ रुपए
प्रति वर्ष खर्च आएगा। तो सरकार द्वारा कितना बजट में एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ा है? 1450 करोड़ रुपए इस योजना के लिए दिए गए हैं। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, जिसका प्रारंभ 17 जुलाई 2021 को हुआ है। प्रति माह 1000 तथा 12 माह में 12,000 अनुदान राशि को दिए जाने का प्रावधान इसमें रखा गया है। ये दोनों चीज़ यहाँ से महत्वपूर्ण है। 1450 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए प्रति वर्ष के लिए पेश किया गया है। तो महत्वपूर्ण योजना है, इंपॉर्टेंट योजना है, स्टार लगाकर चलें। सारी फ्लेक्सिब योजनाओं को हम इसके देखेंगे। क्लास को आप पसंद आए तो लाइक और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चले भाई आगे देख लेते हैं अगली योजना कौन सी है। अब देखो उच्च शिक्षा विभाग। कौन सा शिक्षा विभाग? उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कौन सी योजनाएं संचालित है वो हम देख लेते हैं। तो काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। कौन सी योजना भाई? स्कूटी दी जाएगी इस योजना के तहत, जिसका नाम है काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इसकी घोषणा 2019-20 के बजट में की गई थी। वही कब की गई थी इसकी घोषणा? 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसमें अनुसूचित जनजाति की मेधावी छात्राओं को स्कूटी दिया जाना प्रस्तावित था। सुन भाई, महत्वपूर्ण योजना है और इसमें कुछ लॉजिक चीज़ भी निकल कर आने वाली है। ध्यान रखें, जब ये योजना प्रारंभ हुई थी 2019-20 में, तो इसमें कौन सी जाति, ये विशेष ध्यान रखना है, अनुसूचित जनजाति की मेधावी छात्राओं को स्कूटी दिया जाना प्रस्तावित था। केवल और केवल कैसी महिलाओं को? जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, अर्थात ST वर्ग की जो महिलाएँ हैं उनको ये योजना का लाभ मिलता था प्रारंभ में। लेकिन बाद में देखें, बाद में मुख्यमंत्री ने काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में TAD विभाग की ओर से, कौन से विभाग की ओर से? TAD विभाग की ओर से संचालित योजना के साथ साथ उच्च शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, OBC, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EBC के मेधावी छात्रों के लिए संचालित स्कूटी योजनाओं को समाहित करने की मंजूरी दी है। अर्थात प्रारंभ में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रारंभ में तो किसके लिए थी? केवल ये ST महिलाओं के लिए थी। किसके लिए थी? ST महिलाओं के लिए थी। लेकिन बाद में किस किस के लिए संचालित हो गई है? ध्यान रखना, बाद में अनुसूचित जाति, OBC, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS के मेधावी छात्राओं के लिए संचालित स्कूटी वितरण योजना को समाहित करने की मंजूरी दी है। अर्थात ठीक है ना। तो पहले ST महिला, बाद में ये सारी जो श्रेणी इसमें दिखाई गई है वो सारी श्रेणियों के लिए इस स्कूटी योजना का लाभ मिलने लगा है। अब सभी वर्गों की मेधावी छात्राओं को काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत स्कूटी योजना का लाभ मिला है। अब सारे वर्ग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ध्यान रखना, पहले भी इसका नाम यही था, अब सबको मिलने वाला है, तब भी इसका नाम यही है, काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ठीक है। योजना अंतर्गत राजस्थान में संचालित किसी विद्यालय में, राजकीय और निजी दोनों, अर्थात सरकारी और प्राइवेट दोनों विद्यालय में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65%, 12वीं में न्यूनतम तो कितने प्रतिशत? 65% तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं में 75% प्राप्तांक से उत्तीर्ण छात्राएं जो राजस्थान में स्थित किसी भी महाविद्यालय में स्नातक डिग्री में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत हो, योजना में पात्र है। कौन कौन इस योजना में पात्र है? अर्थात जिसने RBSE अर्थात राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सीनियर में कितने अंक? 65 अंक। और बात करें अपन CBSE में कितने अंक? 75% अंक प्राप्त करें। साथ में इसमें क्या है कि वो कॉलेज में एडमिशन ले ले, और कॉलेज में भी उसका एडमिशन कैसा हो भाई? रेगुलर हो। कैसा हो उसका एडमिशन? रेगुलर हो, तो वो इस योजना का क्या ले सकते हैं? लाभ ले सकते हैं। तो शर्त क्या है इस योजना की? अगर वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस के आधार पर पढ़ रही है तो 65% चाहिए, और कॉलेज में एडमिशन उसका रेगुलर होना चाहिए। इधर CBSE की छात्रा है तो प्रतिशत कितने होने चाहिए? 75%। और कॉलेज में उसका कैसा एडमिशन होना चाहिए? रेगुलर एडमिशन होना चाहिए, तो वो इस योजना का संपूर्ण रूप से लाभ ले सकती है। ठीक है। चले भाई अगली योजना के बारे में चलें। तो इम्पोर्टेंट योजना थी, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ये योजना प्रसारित और प्रचारित होती है। फिर इसी विभाग के द्वारा एक और योजना है, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। कौन सी योजना? देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। राज्य में अति पिछड़े वर्ग की जातियों बंजारा, बालदिया, लबाना, गाड़िया लोहार, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। देवनारायण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग आते हैं? बंजारा जाति, बालदिया, लबाना, गाड़िया लोहार,
गाडोलिया, गुजर, गुर्जर, रायका, त्रिवारी, देवासी, गडरिया, डायरी, गायरी के लिए योजना संचालित। लगभग ये जो सभी बताए हैं गुर्जर प्रजाति के समान ही हैं ये सारी चीज़ें। तो राजस्थान मूल की विशेष पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएं जिन्होंने आरबीएसई सीबीएसई में 12वीं में परीक्षा उत्तीर्ण कर 50%, वहाँ तो 65% था, यहाँ कितना प्रतिशत है 50% था, इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। पिछले वर्ष बढ़ाकर इसे कितने कर दिया गया 75, पहले तो 50 था लेकिन अब इसे कितना कर दिया गया बढ़ाकर 75% अंक जो प्राप्त करेगा वो इसके लिए पात्र होगा। तथा राजस्थान इसकी राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो उनको स्कूटी वितरित की जाएगी। योजना में प्रतिवर्ष 1500 छात्राओं को अर्थात 1500 छात्राओं को स्कूटी दिए जाने का क्या किया गया, वही प्रावधान किया गया था। देवनारायण योजना में कॉलेज स्नातक की पढ़ाई के दौरान प्रत्येक वर्ष 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 10,000 तथा प्रास्नातक में अर्थात एमए में एमएससी में 50% या उससे अधिक प्राप्त करने पर पढ़ाई के दौरान प्रतिवर्ष 20,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सुनो भाई, इसको मैं सार में समझा देता हूँ आपको। ये तो आपको जातियों का पता है, जो जाति प्रजाति है उसके बारे में बात की गई, लेकिन यहाँ पर जब इस योजना को प्रारंभ किया गया तब आरबीएसई में थी वही 50%, लेकिन इसको हटा दिया गया और बाद में कह दिया कि नहीं आप 50% नहीं है, कितने प्रतिशत होनी चाहिए 75% होनी चाहिए। कितने प्रतिशत होनी चाहिए भाई 75% होनी चाहिए, चाहे आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, दोनों में ही कितने कर दिए इसमें 75% कर दिए। प्रारंभ में तो कितनी थी 50%, लेकिन बाद में इसको चेंज करके कितना होना गया 75%। तो किस में होनी चाहिए आपकी 12th क्लास में होनी चाहिए। कौन सी क्लास में 12th क्लास में। साथ में क्या है, साथ में ये है कि आपको भाई कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है और एडमिशन आपका कैसा होना चाहिए रेगुलर होना चाहिए। तो आपको क्या मिल जाएगी स्कूटी मिल जाएगी, बढ़िया शानदार, ठीक है। तो आरबीएसई या सीबीएसई में 75% हो, साथ में कॉलेज रेगुलर एडमिशन हो तो उसको क्या मिलेगी, इस योजना के आधार पर एक स्कूटी प्रदान की जाएगी। यहाँ देखें कि जब वो कॉलेज स्नातक की पढ़ाई के दौरान 50% प्रथम वर्ष में से अधिक अंक प्राप्त करने पर उसे कितने हज़ार रुपये दी जाएंगे 10,000। स्कूटी तो दे दी, लेकिन अगर कॉलेज में अगर वो पढ़ रही है और 50% से अधिक अंक प्राप्त कर रही है तो 10,000 रुपये तथा इस परास्नातक में अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए एमएससी एमकॉम में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पड़ेगी तो उसे कितनी राशि दी जाएगी भाई 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उसे दी जाएगी। तो कितनी महत्वपूर्ण योजना है, ध्यान रखें। बजट 2022-23 में काली भील देवनारायण की स्कूटी योजना में स्कूटी की संख्या 20,000 करने की घोषणा की गई है। अब भाई कितनी स्कूटी दी जाएगी 20,000 लोगों को स्कूटी दी जाएगी, जबकि यहाँ पर कितनी थी 1,500 छात्राओं को अर्थात 1,500 स्कूटी, लेकिन अब यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपको महत्वपूर्ण क्या रखना है, एक तो इसका जो योग्यता है कि किन विद्यार्थियों को ये मिल सकती है, ये जो योजनाएं हैं उसमें कौन से वर्ग को लाभ मिलेगा, है ना, इसमें स्कूटियों की संख्या कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए, ठीक है। अगली योजना है स्वायत्त शासन विभाग योजना। स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहें। सारी चीज़ों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, साथ में इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।